Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka. So today's video is about the zodiac sign Cancers. This is our monthly prediction for March 2023. तो चेक करते हैं कर्क राशि मार्च मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। 10 of Wands and Chariot कार्ड आया है तो ये बता रहा है मे बी आप ना अभी तक मार्च की स्टार्टिंग जैसे कि हो चुकी है, किसी बोझ को ना साथ लेके आपने स्टार्टिंग की है। किसी नेगेटिव थॉट को हो सकता है, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आप करना तो चाहते हैं टाइम पे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कमिटेड होंगे ना तो आप अपने रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसके बोझ से आप फ्री होना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। नेगेटिव थॉट से फ्री होना चाहते हैं, नहीं हो पा रहे हैं। करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी नहीं हो रहा है ना। मीन्स आप किसी टाइप की नेगेटिविटी या किसी टाइप का बोझ लेके ना मार्च मंथ में एंटर हुए हैं, ये मुझे दिख रहा है। खैर अभी देखते हैं रिमेनिंग डेज ऑफ मार्च क्या लेके आ रहा है आपके लिए कर्क राशि। रिमेनिंग डेज में क्या आ रहा है, फर्स्ट कार्ड देखते हैं चैरियट। देखिए जो कार्ड निकल के आया था शफलिंग के टाइम पे वही कार्ड फिर से आ गया। चैरियट कार्ड बता रहा है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्टेप लेना पड़ेगा। जो आप स्टक चल रहे हैं राइट नाउ उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा एनी हाउ, कैसे भी करके उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना पड़ेगा। ट्विन फ्लेम एनर्जी भी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई है, तो मे बी आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना वो आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। खैर अभी आगे और कार्ड्स देखते हैं तो पता चलेगा और क्या आ रहा है आपके साइड। क्वीन ऑफ सॉर्ड, ओके, मिड ऑफ द मंथ आफ्टर 15th ऑफ मार्च और 10th ऑफ मार्च मुझे दिख रहा है कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और देखते हैं, देखिए जैसे ही आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग हुई वैसे ही कहीं ना कहीं स्टेप लेना आपने चालू कर दिया, आगे बढ़ना चालू कर दिया। लेकिन एक चीज़ आप गलती कर रहे हैं यहाँ पे, पता है क्या? आगे तो आप बढ़ रहे हैं बट वही निगेटिविटी के साथ, वही निगेटिव थॉट्स के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा मत करिए। वर्ल्ड कार्ड आया है जो बता रहा है मार्च मंथ में मे बी आपकी कोई ट्रैवलिंग के इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रहे हैं, करियर वाइज हो सकते हैं, रिलेशनशिप वाइज हो सकते हैं। आप मे बी सिटी चेंज कर सकते हैं या किसी ट्रिप पे भी जाने का आपका प्लान बन रहा होगा ना, तो मार्च मंथ में आप मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। हर्मिट, एस ऑफ कप्स फाइनली एंड बॉटम से 10 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। मैं क्या बोल रही थी स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग, आप किसी बोझ को साथ लेके मंथ में एंटर हो रहे हैं और कार्ड ने प्रूव कर दिया कि फिर से ये बोझ मुझे दिख रहा है। जो स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकलने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, कुछ लोगों की वजह से आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट आके रखा है। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी मुझे ट्यूनिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है, मे बी आपका उनसे थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट होता रहता है, या कुछ फ्रेंड्स के साथ या अपने पर्सन के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो आप उस बोझ को, आप इस निगेटिव थॉट्स को साथ लेके जा रहे हैं। जैसे कि अगर आपको इस निगेटिविटी ने 5% टेंशन दी ना, तो आप इस 5% को डबल कर दोगे, 10% टेंशन के साथ आगे बढ़ोगे। क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है और ये 10 है, समझ रहे हो ना, 5 से 10 की एनर्जी आई है। जो निगेटिविटी है ऑलरेडी प्रेजेंट, आप उसको डबल वे में ले रहे हैं, डबल वे में अप्लाई कर रहे हैं लाइफ में और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आपसे क्या बोला जाता है, टेंशन्स को कम करिए, निगेटिविटी को कम करिए। खैर मैं अभी और आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी, आई होप कि आप उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले कर्क राशि में आपको बताना चाहूँगी, हर्मिट कार्ड के साथ मैसेज निकल के आ रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि आप 10 ऑफ वॉन्ड्स जो नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में उसको ना एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप नेगेटिव थॉट्स से भागने की कोशिश करते हैं ना, उतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं। जैसे कि आपने सोचा कि सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना है, कन्फ्लिक्ट जो भी आपका हुआ है उस कन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं सोचना है, उतने ही नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, है ना। ऐसा ही आपके माइंड की प्रोसेसिंग होती है, सभी के माइंड की ऐसी प्रोसेसिंग होती है। जिस चीज़ से आप भागने की कोशिश करते हो ना, चीज़ें आपके पास आती है। इस वजह से आपसे बोला जा रहा है इट्स ओके, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, कोई बात नहीं है, लेकिन अपना टाइम स्पिरिचुअलिटी में लगाइए, मेडिटेशन में लगाइए, अपने आप पे लगाइए, अपने ऊपर फोकस करिए। लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, लाइफ में कैसे न्यू बिगनिंग करनी है। एक क्वीन जैसी पर्सनैलिटी आपकी होना चाहिए, एक डिसीजन मेकिंग पावर आप में होना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। इस टाइप की जब आप मेंटालिटी बना लेते हैं ना, तब आप प्रोग्रेसिव होने के बारे में सोचते हैं।
नेगेटिव थॉट्स के बारे में नहीं सोचते। ऑटोमेटिक आपके माइंड में ऐसी प्रोसेसिंग होने लगती है कि नेगेटिव थॉट्स आना कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं और एक टाइम के बाद बंद ही हो जाते हैं ना। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। किस टाइप के एफर्ट? जैसे कि मैंने आपको बताया, मेडिटेट करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहिए। रिलेशनशिप वाइज बात करूँ ना, तो कोई पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट उनके ये सारी चीज़ें ना बैक ऑफ द माइंड चल रहा है। मे बी उनकी लाइफ में कोई कंट्रोलिंग पर्सन है, क्वीन ऑफ सॉर्ड बता रहा है, मे बी उनको कोई कंट्रोल करता है, इस वजह से वो आपके साइड कोई स्टेप नहीं ले पाते हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साइड स्टेप लेना चाहते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट है राइट नाउ उनकी लाइफ में कि वो आपके साइड कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ आपसे शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ चैरियट आ चुका है, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड आया है, साथ में एस ऑफ कप्स भी आया है। ये 3 कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि मार्च के मिड तक या मार्च के एंड तक वो कोई डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ का और आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोचेंगे, आपके साथ रीस्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे। अचानक से उनके इमोशंस ओवरफ्लो होने लगेंगे। और अगर आप सिंगल होंगे ना, तो आपका जो राइट पर्सन है, राइट पार्टनर है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है विद इन अ मंथ। आपको कोई छोटा मोटा ऑफर आ सकता है, मे बी आप किसी नए पर्सन से रिकनेक्ट हो जाए, बट यूनिवर्स को सब पता रहता है कि आपका कनेक्शन किसके साथ मेंटेन करना है, आपका कनेक्शन किसके साथ ब्रेक करना। सारी चीज़ें यूनिवर्स जानते हैं। आपके लिए राइट पर्सन कौन है, आपका राइट पार्टनर कौन है ना। तो उन पे ट्रस्ट बना के रखिए। जो सही पर्सन होगा ना, वो आ रहा है आपकी साइड। करियर वाइज में बताऊँ ना, तो करियर में आपसे बोला जा रहा है सबसे पहले आप अपने टेंशन्स को साइड करिए। मे बी आप टेंशन्स की वजह से आप कोई स्टेप नहीं ले पाते हैं। करियर में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। एस ऑफ कप्स बता रहा है कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या आपको कोई ऐसा रिसोर्सेज मिल सकता है जिसका आप काफ़ी टाइम से सर्च कर रहे थे, मे बी इंटरनेट के थ्रू या आपको किसी पर्सन के थ्रू ऐसा कोई गाइडेंस मिल सकता है, या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपके करियर में एक ग्रोथ ही लेके आएगी। ये चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप स्टडी करते हो, चाहे आप जॉब करते हो। हर्मिट कार्ड आपको बता रहा है कि आपको ना अपने आप के लिए मीन्स आपको थोड़ा सा मीन टाइम निकालना पड़ेगा। मीन टाइम इन द सेंस कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप क्या कर रहे हैं लाइफ में, मीन्स कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ लेके आना चाहते हैं। आपका फोकस आप होना चाहिए, ना कि कोई और। सिंपल सी बात है। अगर आपका फोकस आप रहेंगे ना, ग्रोथ आपकी है। इतनी बात अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है। अभी देखते हैं आपकी रीडिंग का आउटकम क्या आ रहा है कर्क राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जो बता रहा है कि आप कुछ चीज़ों को लेके या किसी सिचुएशन को लेके काफ़ी ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन में चलते हैं, कंफ्यूज्ड है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग आपसे बोल ही दिया था, किसी नेगेटिव सिचुएशन को साथ में लेके आपने एंट्री की है नए मंथ में, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बैलेंस बनाने को बोला जा रहा है यहाँ पे। आपको बैलेंस बनाना सीखिए, तभी आप कोई ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी देख पाएंगे। देन आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, और एक चीज़ यहाँ आप नोटिस करिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, देन आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड। स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही मैंने आपसे बोल दिया था कि आप ट्विन फ्लेम से अपने में भी डील कर रहे हैं। किंग एंड क्वीन दोनों की एनर्जी निकल के आ गई है। फेमिनाइन एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी दोनों है। जिस बैलेंस की मैं अभी राइट नाउ बात कर रही थी ना, वो बैलेंस आप इस मंथ में फाइनली बना लेंगे। ये चीज़ मुझे देख के बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही ग्रोथ लेके आइए, ऐसे ही अपने माइंड में क्लैरिटी रखिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। फिर देखते हैं मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से क्या आ रहा है कर्क राशि आपके लिए। Have faith in your dreams, waxing crescent moon। आपको सबसे पहले अपने ड्रीम्स पे यकीन होना चाहिए, अपने ड्रीम्स पे बिलीव होना चाहिए, ड्रीम्स पे फेथ होना चाहिए कि यू कैन अचीव इट, है ना। ऐसा नहीं कि आपको ही थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि आप अचीव कर पाएंगे कि नहीं, आप इस रिलेशनशिप को सही कर पाएंगे कि नहीं, आप इस करियर में आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं, आप इस बिजनेस में ग्रोथ देख पाएंगे कि नहीं। कंफ्यूजन के मोड में नहीं जाना है, डाउटफुल सिचुएशन में नहीं जाना है। एक बार जो डिसीजन ले लिया उसमें आगे बढ़िए, एफर्ट लगाइए, सक्सेस आपकी है। ठीक है, अभी आप चाहें तो कोई माइंड में अपने क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। देखते हैं आपके क्वेश्चन का एंजल्स क्या आंसर देना चाहते हैं, क्या आंसर निकल के आ रहा है आपके क्वेश्चन का। नॉट द राइट टाइम का कार्ड निकला है, तो मे बी आप जिस सिचुएशन के सही होने का सोच रहे हैं या आगे कोई स्टेप लेने का सोच रहे हैं, तो आपसे बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सही समय आने पे जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, उसमें आप पॉजिटिव शिफ्ट देख पाएंगे। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एफर्ट लगाना बंद कर दो। सही समय तभी आएगा जब आज आप एफर्ट लगाएंगे, तो एफर्ट लगाना कम नहीं करना है अपने। बाकी सक्सेस आपको डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगी। रिलेशनशिप आपका डिवाइन टाइमिंग पे ही सही होगा, लेकिन अपने साइड से काम करते रहिए। काफ़ी अच्छी रीडिंग निकली है कर्क राशि आपके लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो।
अगर रेजोनेट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर आप डेली गाइडेंस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। एंड बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। गुड बाय।